Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह तीसरी बार कमल के निशान पर गुरुग्राम लोकसभा से मैदान में है। इस बार यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो हरियाणा के पहले ऐसे नेता होंगे जो छठी बार लोकसभा के सदस्य बनेंगे। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने भी अब पूरा जोर लगा दिया है और मोदी की गारंटी के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। इस सीट पर मुकाबले की बात करें तो यह भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस और इनेलो की ओर से उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है, तो वहीं जेजेपी ने बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फैजलपुरिया को मैदान में उतारा है। राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम में अपने लोकसभा कार्यालय पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां उन्होंने कई अहम बातें कही। राव साहब ने कहा कि वो हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और इस बार उनका एक और महत्वपूर्ण टारगेट ये है कि उनको नू मेवात से भी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा उन्होंने किसानों की नाराजगी पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि किसानों के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन दूसरे वर्ग भाजपा के साथ खड़े हैं। अंत में अब आप सुनिए कि गुरुग्राम लोकसभा कार्यालय पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह क्यों सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। राव साहब, जिस तरह से भाजपा संकल्प पत्र लेकर आई है, ऐसी कांग्रेस न्याय पत्र लेकर आई है। उसमें सबसे अहम बात किसानों के लिए कही गई है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कांग्रेस कर रही है। कितना अहम मानते हैं, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। देखो, किसान आज के दिन कई जगहों के ऊपर खफा हैं। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि भी दूसरे किसान जो हैं वो भारतीय की जनता पार्टी के पक्ष में नहीं। एक वर्ग किसान का हो सकता है खफा नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे जो वर्ग हैं वो भी कमेरू वर्ग ही हैं, किसान के ही हैं बेटे। वो भी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो राजनीतिक माहौल आज के दिन है, उसके अंदर थोड़ी चर्चाएं राजनीतिक तौर के ऊपर किसान की एक वर्ग करने लग रही है। सर, गुरुग्राम और रेवाड़ी में आपकी तरफ हम अगर मैं नू की अगर बात करता हूं तो नू में आपको एक मेरा निवेदन है कि एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछे तो बेहतर है। सारे इसके अंदर है। कर्ज को लेकर अगर देखा जाए तो जो 70 साल में देश पर कर्ज हुआ, अभी जो बीते 10 सालों में जो कर्ज इस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको लेकर इसमें कहीं भी आपके संकल्प पत्र में जिक्र नहीं। देखिए, जो कोई डेवलपमेंट चाहता है तो थोड़ा कर्जा तो उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जिस रफ्तार से हमारी आज के दिन इकॉनमी बढ़ रही है, आपको मैं ये ब्यौरा देना चाहता हूँ कि जब हमारा 23 का साल ख़त्म हुआ था तो भारतवर्ष की आय 22-23 के दौरान 6.5% बढ़ी थी। कोविड के बाद पहला साल जिसके अंदर मतलब मामला ठीक ठाक सा लगा तो 6.5% भारतवर्ष की आय बढ़ी थी, कंपेयर टू अमेरिका जिसकी 2.5% से अधिक नहीं थी, कंपेयर टू ब्रिटिश आइल्स यानी ब्रिटानिया जो साम्राज्य था उसकी 2% ही बढ़ी थी, कंपेयर टू फ्रांस जिसकी 3% बढ़ी थी। तो इन सब मुल्कों की बनिस्बत आज के दिन हमारी रफ्तार बढ़ रही है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है और स्वाभाविक है अगर हम डेवलपमेंट के अंदर पैसा खर्चेंगे तो खर्च भी बढ़ेगा। पर क्योंकि हमारी आय इस रफ्तार से बढ़ने लग रही है तो हमारे को इसको भुगतान करने के अंदर कोई आपत्ति मेरे को नहीं समझता कि आने वाले समय में होगी। राव साहब, जजपा ने राहुल फैजलपुरिया को मैदान में उतारा है। आयु समाज से एक और कैंडिडेट मैदान में है। गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात करें, कितनी चुनौती मानते हैं, क्या मानते हैं कि वोट जो है वो काटने का काम हो सकता है? यार देखो, ऐसा है, ये जात पात का तो हमारा तुम पिछली सरकारों के दौरान मतलब जो राजनीति होती थी उसका जिक्र कर रहे हो। यहाँ तो हम सबका साथ सबका विकास पर कोई जात पात तो है ही नहीं। क्या मानते हैं चुनौती है? नहीं, देखो हमारे यहाँ पे आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ। 36 बराती मेरे को सपोर्ट करने लग रही हैं और मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा के अंदर जीतूंगा, इसके अंदर कोई दो राय।